ये अब डेसिमल डिवीजन की वीडियो है। डेसिमल डिवीजन में टेक अ लुक ओवर 2 डिवाइडेड बाय 10। 2 डिवाइडेड बाय 10 बेसिकली डिवाइड का साइन मीन्स लेफ्ट जाना है, ठीक है, एंड 10 मीन्स 1 स्पेस बिकॉज एक ही ज़ीरो है, ठीक है। सो 2 डिवाइडेड बाई 10, 2 के बाद डेसिमल है, एक स्पेस पीछे ले जाओ 0.2, एज सिंपल एज दैट। 0.5 डिवाइडेड बाई 10 यू हैव 0.5, डिवाइड मीन्स गो लेफ्ट, 10 का 0 मीन्स 1 स्पेस, another space to the left 0.05। 9 डिवाइडेड बाई 30, अब इसको यहाँ अपने होम ग्राउंड पे ला सकते हैं जहाँ पे आपको खेलना आसान लगता है। तो आप इसको यहाँ 9, 30 के नीचे बेसिकली 1 है, 9 टाइम्स 1/30 कर सकते हो और मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके इसे कर लो, जिसका आंसर अभी चेक कर लेते हैं हमारा क्या आता है। 3 3s are and 3 10s are, so we have 3 into 1 which is 3, और यहाँ इसके नीचे भी 1 है, 1 into 10, बेसिकली 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आया, और 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 10। अब 3 और 10 तो कैंसिल आउट नहीं हो सकते, तो 0.3, ठीक है। या इसको आप इस तरह कर सकते हो कि जी अगर हम इसके नीचे 1 ना लिखें, सेकंड अप्रोच क्या है कि 9 को अंदर और 30 को बाहर। अब ये जिनको याद नहीं रहता तो नीडो अप्रोच याद रख लें, न्यूमरेटर इनसाइड डिनोमिनेटर आउटसाइड। न्यूमरेटर किस तरह में पता है, अगर इस क्वेश्चन को दोबारा लिखा जाए तो दैट्स 9/30 ना, तो ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 30 तो 9 में नहीं जाता, तो 30 कितनी दफ़ा 9 में फिट आते, 0 टाइम्स, सो वी कैन से 30 0s are 0। 9 में से 0 माइनस किया 9 आया, डेसिमल्स लगा दिए। अब 9 प्लस 0, 9 और 0 90 बन गया। 30 कितनी दफ़ा 90 में फिट आता है, 3 टाइम्स, ये ख़त्म हो गया। 0.3 हमारा आंसर है। तो यहाँ ये तरीका आप इस्तेमाल करते हो, यहाँ ये, बोथ आर परफेक्टली फाइन। देन वी गॉट 0.64 डिवाइडेड बाई 40। 0.64 टाइम्स 1/40 लिख सकते हैं, और 0.64 को भी आपने पिछली वीडियो में देखा है कि 64 डिवाइडेड बाई 100 भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये क्या हुआ है, 64 में 2 स्पेसेस पीछे लेके आए हैं ना, 100 से डिवाइड किया होगा, इसलिए 0.64 बना है, टाइम्स 1/40। स्टार्ट कैंसलिंग विद 4, 4 10s are, 4 16s are, एंड देन व्हाट कैन यू डू। अब 16 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, 16 into 1 और 100 into 10, तो 16 into 1 is 16, 100 into 10 is 1000। अब क्वेश्चन बहुत बेसिक हो गया, डिवाइड हो रहा है और 3 स्पेसेस लेफ्ट पे जाना है, बिकॉज 3 जीरोज़ हैं, 1000 के अंदर 3 जीरोज़ हैं, तो आप 16 लिखो और 3 स्पेसेस लेफ्ट पे जिस डेसिमल को लेके जाना है, 1 2 3, यहाँ पे आ गया। हर यू के अंदर जो यू बन रहा है, कौन सा यू बन रहा है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, पहला यू ये था, दूसरा यू ये था, तीसरा यू ये, जिस जीरो के यू के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ उसके अंदर ज़ीरो लिखते हैं, तो 0.016। अब इसको अगर आप दूसरे तरीके से करने बैठो तो दैट्स 0.64 डिवाइडेड बाय 40, एंड दैट कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इस तरह के करने बैठो, दैट्स गोना टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम। अब 4 zeros are 0, बिकॉज 0 में तो 40 फिट नहीं आता, यहाँ 0 आ गया। अब आपने 6 ड्रॉप किया, अब 6 में भी 40 फिट नहीं आता, बाय द वे डेसिमल प्लेस ऊपर मूव कर जाएगा, आंसर के अंदर भी होगा। अब फिर 40 zeros are 0, अब फिर 6 आ गया, अब 64 बन गया। अब 40 कितनी दफ़ा 64 में फिट आता है, 1 टाइम्स, तो दैट विल गिव यू 40। अब इसमें से माइनस करो 64 माइनस 40, दैट गिव्स यू 24, फिर 0 ड्रॉप करो। अब जब आंसर जब तक ख़त्म नहीं हुआ 0 ड्रॉप कर देना। अब 240 में कितनी जगह जाता है, 6 टाइम्स, 240, यहाँ जाके नंबर एंड हुआ, आंसर एंड हुआ है। एंड इफ़ यू नोटिस दिस इज़ द सेम एज द आंसर दैट वी गॉट ओवर हेयर। फ़र्क ये है कि एक थोड़ा सा रिलेटिवली ईजी तरीके से आया था। देन वी हैव गॉट 0.6 डिवाइडेड बाई 300। आई वुड रिकमेंड 0.6 को 6/10 लिखो। ये कैसे मैं कर रहा हूँ, 6 डिवाइडेड बाई 10 क्या होता है, 6 के बाद डेसिमल, डिवाइड मीन्स गो लेफ्ट, 1 स्पेस टू द लेफ्ट, तो ये 0.6 बन गया, तो मैंने इसको 6/10 लिख लिया, टाइम्स 1/300।
अब 6 को कैंसिल करो, 6 300 में कितनी दफ़ा जाते हैं, बिकॉज आई नो 6 5 टाइम्स 30 होता है, 6 50 टाइम्स 300 होगा, so that's 1 over 500. You can either leave it like this या इसको डेसिमल प्लेसेस में ले जाते हैं. अब 1 over 500 की जगह हम सिर्फ 1 over 5 को सॉल्व कर लेंगे और फिर जीरोस बाद में ऐड कर लेंगे. तो 5 zeros are 0 और डेसिमल प्लेस लगाया, डेसिमल लगाया और 0 ड्रॉप किया. अब 5 2s are 10. ये एंड हो गया यहाँ पे नंबर. अब दिस वॉज 1 डिवाइडेड बाई 500. ये तो हमने 1 डिवाइडेड बाई 5 किया ना. 1 डिवाइडेड बाई 5 का आंसर 0.2 है. 500 से डिवाइड करें, एक के 500 हिस्से कर रहे हैं, तो 2 स्पेसेस और लेफ्ट पे जाएगा, 1 और 2. तो दिस विल बिकम 0.02. सॉरी 0.002. I can even show you the answer over here. Take a look. We've got 1 divided by 500, 0.002. ठीक है. Let's do 12 divided by 400. 12 divided by 400 can be done with a similar approach. इसको अगर आप यूं करने बैठ जाओ तो that is going to take a lot of time. आप क्या करो, 12 into 1 over 400. ठीक है. मल्टीप्लिकेशन हमने सीखी हुई है, ईजी है. 2 6 आर, 2 200s आर, और फिर 2 से कैंसिल होता है, 2 3s आर एंड 200s आर. भूलना नहीं कि इसको ऊपर वाले से ही मल्टीप्लाई करना है, दैट्स 3. इसके नीचे भी 1 था और इसको 1 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स 100. इफ़ यू सॉल्व दैट, दैट बिकम्स 0.03. 648 divided by 300. Now that can be written as 648 times 1 over 300. इसको 2 से सिंप्लीफाई कर लो. Why am I simplifying it with 2? अगर एंड वाला डिजिट इवन हो, 0 2 4 6 8, ठीक है. 0 भी बाय द वे इवन है, जो भी 2 के टेबल में आए वो इवन होता है. तो 2 0 था 0, तो 0 भी इवन है, तो वो कैंसिल हो सकता है विद 2. लेट्स स्टार्ट कैंसिलिंग विद 2. इसका आंसर तो इजी है, 150. 300 का हाफ 150 होता है. 648 को बारी बारी कर लेते हैं. 2 3s are 6, 2 2s are 4 एंड 2 4s are 8. ये इसका हाफ हो गया. अब फिर एक नंबर 4 में एंड हो रहा है और एक 0 में, तो ये फिर 2 से कैंसिल हो सकता है. 150 का हाफ इज़ 75. 324 का हाफ क्या होगा, उसको थोड़ा सा मेंटली करना पड़ेगा, तो उससे बेहतर है कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखा दूँ. 2 1s are 2, 2 6 are 12 और ये 4 ड्रॉप किया, 2 2s are 4. दैट्स 162. अब 162 को याद रखो 1 से मल्टीप्लाई करना है. 162 इंटू 1 गिव्स अस 162 और नीचे भी यहाँ 1 था. 1 इंटू 75 गिव्स अस 75. अभी क्वेश्चन रिलेटिवली बहुत इजी हो गया. कैसे कि हमारे पास ऊपर 3 डिजिट नंबर है 162, अंदर 75 है. अब आपने यहाँ से गौर से देखना है कि क्या 75 1 में फिट आता है. ऑब्वियसली नहीं आता. क्या 75 16 में फिट आता है? नहीं. हाँ, 75 162 में एक आधा फिट आ सकता है. लेट्स सी कितने आते हैं. 75 अभी हमने ऊपर किया था, 75 2s are 150, तो हम 2 भी फिट कर सकते हैं. तो आपने 2 के ऊपर जो लास्ट डिजिट है उसके ऊपर लिखना है 150. तो देयर वी गो. 162 माइनस 150 गिव्स अस 12. अब आपने डेसिमल्स इंट्रोड्यूस करने शुरू कर देंगे. ये जहाँ मैं डेसिमल लगा रहा हूँ यहाँ पे दोनों जगह पे आ जाएगा. यहाँ 0 लिखोगे और ड्रॉप कर दोगे. अब 120 के अंदर कितने 75 फिट आते हैं? एक ही. इनको सब्ट्रैक्ट करो तो ये बन रहा है 25 और 20, दैट्स 45. फिर एक 0 ड्रॉप कर दो. अब 75 450 में कितने फिट आते हैं? तो यहाँ पे आपने अब अंदाज़ा लगाना है. इमेजिन करो कि 75 की जगह आपके पास सिर्फ 7 है और 450 की जगह आपके पास सिर्फ 45 है. 7 6 और 42 होता है ना. 75 को भी 6 से मल्टीप्लाई करो. लेट्स सी इफ यू एंड अप विद अ नंबर क्लोज टू इट. तो 6 5s are 30 एंड 6 7s are 42. 42 plus 3 45. तो 75 6 are 450. We can even confirm this. 162 divided by 75. 162 divided by 75, 2.16.
एग्जैक्टली व्हाट वी गॉट। अब ये 75 को मैंने 7 में क्यों चेंज किया, बिकॉज मैं 2 डिजिट नंबर को सिंगल डिजिट कर रहा था ताकि समझना इजी हो जाए, उसका मैं रफली अंदाज़ा लगा सकूँ कि यार कौन सा नंबर होगा जो इजी होगा। और 450 को भी मैंने देखो 45 में चेंज कर लिया था। तो 7 का टेबल तो सबको आता है, तो 75 भी उसी तरह 7 के टेबल की तरह ही होता है। तो 75 को भी उसी नंबर से क्लोज नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया और हमने इजीली वेंडेड अप विद द करेक्ट आंसर। होप इट हेल्प। खुदा हाफिज़ एंड टेक केयर।